आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रूस से तेल की खरीदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कितनी चुभ रही है। इतनी कि वो लगातार टैरिफ के बहाने इसकी खुन्नस जो है वो निकाल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, ये नया टैरिफ पहले से लागू जो 25% टैरिफ है उसके साथ जुड़कर कुल 50% हो गया है। ट्रंप के जो सिग्नेचर वाले कार्यकारी आदेश है उसके मुताबिक ये अतिरिक्त टैरिफ आदेश जारी होने की जो तारीख है उससे 21 दिन बाद लागू कर दिया जाएगा। अब इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये कार्रवाई अनुचित है, अकारण है और तर्कहीन है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बढ़ते टैरिफ और जो गैर जिम्मेदार रवैया है उस पर तीखा हमला बोला है। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे और इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो उसके लिए तैयार है, चाहे कितनी भारी कीमत क्यों ना हो वो तैयार है। ये बयान अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% जो अतिरिक्त टैरिफ है उसके लगाए जाने के कुछ घंटों बाद दिया गया। इधर एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था दरअसल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और इसी कार्यक्रम के दौरान, इसी सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोपरि है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और साथ ही साथ डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि हमें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत तैयार है, किसान हमारे देश की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे देश के मछुआरों, पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों के लिए अगला लक्ष्य सभी के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसान हमारे देश की रीढ़ रहे हैं। सरकार ने किसानों की शक्ति को राष्ट्र की प्रगति का आधार माना है। अभी पिछले 10 वर्षों में बनाई गई जो नीतियां हैं वो किसानों के कल्याण और किसानों का जो विश्वास है उसके जीतने पर केंद्रित थी। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यय कम करने और किसानों के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है। ट्रंप लगातार लेकिन धमकी दे रहे हैं। 6 अगस्त को अमेरिका ने रूस से तेल आयात करने पर भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। अब इस शुल्क पर 50%, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 25 पहले से, फिर 25 ये, तो ये 50 हो गया। अब 21 दिन बाद यानी कि आज से लागू होने वाले इस नए आयात कर के कारण कुछ भारतीय निर्यातों पर शुल्क बढ़कर अब 50% तक हो जाएगा, जो किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे ज्यादा शुल्कों में से एक है। और अमेरिका के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अब कांग्रेस, देखिए विपक्ष क्या कर रहा है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, उसमें कहा कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनका नाम तक नहीं लेते। नरेंद्र मोदी, हिम्मत कीजिए, उन्होंने लिखा इसमें, ट्रंप को जवाब दीजिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर यह लिखा कि ट्रंप का 50% टैरिफ इकोनॉमिक ब्लैकमेल है। साफ तौर पर राहुल गांधी ने इसे ब्लैकमेल करार दिया और कहा कि भारत एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए डराने धमकाने की भारत को दरअसल कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये विपक्ष है जो दरअसल निशाना साध रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप समय समय पर, फिर चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष देखने को मिला उसमें भी जब सीज फायर की बात आती है तो ट्रंप इतनी बार क्रेडिट ले चुके हैं और ट्रंप ये कहते हैं कि उन्हीं की वजह से सीज फायर हुआ है और अब यहां भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप को आखिर जवाब क्यों नहीं देते, ट्रंप का नाम लेकर क्यों नहीं आखिर बात करते नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए इतना ही।